चलो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 होगा, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जो भी हम लोग ह्यूमन आई के बारे में चैप्टर 3 में पढ़े हैं उसी का ऑब्जेक्टिव है। आज ऑब्जेक्टिव केवल सुन लेगा याद हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव से कि क्या है हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखना। कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आपको नाम बताना है, ठीक ना। क्या करना है, नाम बताना है वो दृष्टि दोष का, ठीक ना। पता है दृष्टि दोष मतलब आंख में किसी प्रकार का कोई जो दोष होता है इसी को हम बोलते हैं दृष्टि दोष। इसमें दो तरह के होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना है। अगर किसी वस्तु को दूर की चीज नहीं दिख रहा है तो उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग करना है। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि किसी व्यक्ति को निकट और दूर दोनों में परेशानी हो, उत्तल और अवतल दोनों लेंस की जरूरत पड़े तो उसको हम बोलेंगे जरा दूरदर्शिता, ठीक ना। उसमें व्यक्ति को उत्तल लेंस भी प्रभावित रहता है और अवतल लेंस भी प्रभावित रहता है, दोनों के दोनों प्रभावित रहता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष, दोनों बोलना है जो आपका मन है करे। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका क्या है समझना कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश, जो हमारा आंख है उसमें प्रकाश जो प्रवेश करता है, किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी हमारे आंख में जो भी चीज पड़ती है, ठीक ना, उसका अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या नेत्रोद के अंदर में होता है, अभिनेत्र के अंदर होता है, कर्निया के बाहर होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो जब भी हम कोई भी तरह के प्रकाश को हमारी आंख में आती है, ठीक ना, तो कर्निया जो होता है हमारे आंख के कर्निया होता है, ठीक ना, उसके बाहर पृष्ठ पर क्या करता है ये हाँ मतलब अपवर्तित करता है। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सही जवाब होगा। तेज गति से थोड़ा चलेगा क्योंकि टाइम कम है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अत्यधिक प्रबल प्रकीर्णित करता है। यानी कौन सा रंग जो होगा उसको सबसे बेसी प्रकीर्णित करता है, प्रकीर्णन मतलब खत्म कर देता है, ठीक ना। तो नीला रंग का सबसे बेसी प्रकाश क्या करता है, इसका ऑप्शन सी होगा, डी होगा सही। नीला रंग के प्रकाश जब भी हम कोई भी चीज देख दो, क्या होता है ना कि जब भी कोई दूर से चीज होता आप पे नजर आता है, अगर नीला रंग है तो उसका सबसे बेसी क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वो चीज को नहीं देख पाते हैं। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है, ठीक ना। इसीलिए दूर से लाल रंग को हम देख पाते हैं। प्रकीर्णित मतलब गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, प्रकीर्णित। अगला देखो, अगला है पुतली। पता है आंख के अंदर होती है पुतली। तो कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, ठीक ना। तो रेटिना का काम होता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी रेटिना सही होगा। आगे बढ़िए, 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है आंख व्यवहार करता है। हम आपको बता दिए थे कि आंख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस, हमारा आंख जो होता है ना वो उत्तल लेंस है, ठीक ना। तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग कर लीजिए, अवतल लेंस का प्रयोग कर लीजिए, गलत बोली, अवतल लेंस का प्रयोग कर लीजिए तो आपका क्या होगा, सही होगा। क्योंकि निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, याद रखना। तरीका बताए थे क्या, निकट की अगर हम बात करें नी क अट, निकट में 3 अक्षर है तो इसीलिए 3 अक्षर जाएगा 4 अक्षर के साथ अवतल के साथ। किसके साथ जाएगा, अवतल के साथ। और इसमें दूर समझिएगा, दूर दृष्टि दोष में मात्र दूर है, दूर दृष्टि दोष जो है, ठीक ना, उसमें कम अक्षर है, दूगो है तो इनमें जाएगा 3 के साथ, यानी उत्तल के साथ जाएगा, यानी उत्तल इसका सही जवाब होगा, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन लेंस, अवतल लेंस, और दूर के लिए उत्तल लेंस। आइए बढ़ते हैं आगे। कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। अब वो बताना है कि किस रंग का जो है, किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो वो होता है लाल रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है स्पेक्ट्रम में। इसीलिए हमको दूर तक कोई भी चीज दिखता होगा कि सिग्नल के रूप में लाल का प्रयोग करता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? जिस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़े उसको हम बोलते हैं शुद्ध वर्णपट। आगे हमको पढ़ना है शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट होता है। वर्णपट दो प्रकार का होता है, पहला होता है अशुद्ध वर्णपट और दूसरा होता है शुद्ध वर्णपट। तो शुद्ध वर्णपट किसको कहेंगे? वर्णपट होता है जब कोई भी रंग, समझिएगा, वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा उसको हम बोलेंगे शुद्ध, और जिस पर सब रंग स्पष्ट से दिखाई नहीं देगा उसको बोलेंगे अशुद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न 9 कहता कि मानव नेत्र, हम लोग का नेत्र, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, ठीक ना। तो दृष्टि पटल हमारे आंख के अंदर होता है, दृष्टि पटल, उसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बनता है। किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वो दृष्टि पटल पर ही बनेगा। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जल्दी खत्म हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हमारा आंख में कौन लेंस, अभी तुरंत बताए हैं, उत्तल लेंस। हमारा सभी का जो आंख है कौन लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 11 है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, कोई भी नेत्र निकट रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है कौन दोष? दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा या वर्णात क्या होता है? तो देखिए, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, चाहे हम, दुनिया वाला या कोई, निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसको दूर दृष्टि दोष है। नजदीक के कोई वस्तु अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपकी आंख में दोष है और वो है दूर दृष्टि दोष। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, दूर दृष्टि दोष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 12 कहता है कि सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता क्या होगी? ये याद रखना पड़ेगा, एक 4D होता है 4D प्लस में, ठीक ना, याद रखना पड़ेगा 4D। इसको हम बताएंगे निकाल करके, चिंता नहीं करने की जरूरत है, याद रखना। बस आंख की जो समंजन क्षमता होती है वो 4D होता है, याद रखना। जैसे कि अभी 5G चल रहा है उसी तरह से पहले 4D था, ठीक ना, G था लेकिन D समझना याद करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताएं, किसी, हाँ, रेटिना बोलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहीं बनता है हमारी आंख पर, वो है रेटिना। क्या है? रेटिना है। ऑप्शन बी सही होगा, रेटिना। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। याद रखेंगे, 10 के पावर माइनस में 10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। प्रश्न 15, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमको प्रिज्म का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है? प्रिज्म का। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिज्म। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। कहता है आइरिस के पीछे, हमारे आंख के अंदर होता है आइरिस, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, ठीक ना। तो ये हमारे आंख होता है, हमारे आंख के अंदर आइरिस होता है। आइरिस की जो पीछे वाली भाग होती है उसको हम लोग सिलरी पेशी कहते हैं, ये सिलरी मांसपेशी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही होता है। आइए, इस प्रश्न का जवाब तो सबको पता होगा। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे कि सामान्य आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका तो आंसर करिए लेगा तुम लोग। प्रश्न 18, जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। चलिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? आपको पता है, अभी तुरंत बोले हैं रेटिना। याद ही होगा कि रेटिना पर बनेगा। कोई भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब हुआ रेटिना पर ही बनेगा। अगला 19, नेत्र में
किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए हमारा आँख में प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा, जो याद किया होगा उस टेबल को जो लिखाए थे एक बार, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। प्रश्न नंबर 20 यानी 20 नंबर प्रश्न देखें। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। याद होगा पढ़ाए थे कि आँख के द्वारा, आँख क्या करता है, किसी वस्तु को आँख को देखना है तो अपनी आँख की क्या करता है, फोकस दूरी को घटा करके बढ़ा करके वस्तु को सही सही देख लेता है, ठीक ना। इस प्रक्रिया को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। देख रहा है ना कि क्लास की बात समझ में आ रहा है यहाँ। चलिए क्लास में रहिएगा तो इसी तरह से आपको मज़ा आने वाला है। विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए उस आँख के फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है, ठीक है ना। तो याद रखना, सिलियरी मांसपेशी या पक्षस्वभावी पेशी जो होता है वो बोल सकते हैं। ये सिलियरी मांसपेशी ही समझ ही जाए तो। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी एफ जो है ये कम जाता है किसी वस्तु को, ठीक ना। कम जाता है तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। कम के लिए निकट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23, आधा हो गया है, आधा बचा हुआ है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। वो कौन सा दृष्टि दोष होगा जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो तो उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, इसीलिए उसको दूर की वस्तु को नहीं दिखता है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखना, निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस लगाया जाता है। निकट है तो अवतल, दूर है तो उत्तल। तो इसमें दे ले अपसारी। देखिए एक बात समझिए, इस अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। हाँ, अपसारी लेंस को अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, या अभिसारी को उत्तल कहते हैं। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। इसीलिए ऑप्शन डी होगा इसमें, अपसारी लेंस। आपको पढ़ाए थे ये चीज, याद रखिए, कॉपी में चेक कर सकते हैं। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना है। समझिए, अगर कोई व्यक्ति उत्तल लेंस का व्यवहार करता है यानी उत्तल लेंस उपयोग करता है, चश्मा पहन ले है, उत्तल लेंस चश्मा का प्रयोग कर ले तो उसको दूर या दीर्घ, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष होगा, तभी उत्तल पहन ले है। लेकिन अगर वो चश्मा अवतल लेंस वाला पहन ले रहता तो उसको निकट दृष्टि दोष होता। आगे प्रश्न है कि जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, कौन लेंस, अवतल सॉरी उल्टा बोला गया। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसको निकट दृष्टि दोष होगा। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष होगा, निकट की वस्तु को नहीं देख रहे थे, उल्टा बोला गया। एक मिनट। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है ना, उसको दूर दृष्टि दोष बोलेंगे ना। निकट रखी वस्तु को नहीं देख पाता था, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। इसमें गलत दिया हुआ है, क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ नहीं देख सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाएगा। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि दोष है उत्तल लेंस, बिल्कुल सही बोला, उत्तल लेंस। लेकिन उत्तल लेंस यहाँ नहीं दे लिया है, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस, दोनों में से कोनो बोल सकते हैं। उत्तल लेंस भी सही जवाब है और अभिसारी लेंस भी सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं 29।
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों यानी रंगों में व्यक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो ये इसका वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जब प्रिज्म से होकर के प्रकाश जब गुजरता है ना, तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ठीक है ना? इसी विभक्त होने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। कोई भी रंग, सफेद रंग 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, उसको बोलेंगे वर्ण विक्षेपण। अगला 31, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। याद रखना, प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, बस याद रखना दिमाग में। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है। समझिएगा, जब भी श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर के गुजरेगा, ठीक है ना, तो सबसे कम विचलन कौन रंग की होगा? तो लाल रंग। सबसे कम विचलन लाल रंग का इसीलिए होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और इसकी इसीलिए क्या होता है, ये सबसे बोल सकते कम विचलन होता है, और कम विचलन के कारण ही दूर से हमको दिखता है। ऑप्शन ए होगा लाल रंग। अब बे घबरा गया ना? क्या मतलब क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, चलिए 31 प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं। 31 का ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न 32 श्वेत, ये बता दिए थे ना, लाल रंग सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न, मात्र और मात्र 50 को प्रश्न है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होगा? सी लाल, यानी लाल के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, इसीलिए इसको दूर तक हमको दिखता है। 34, पीत बिंदु कुछ नीचे एक बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको याद रखना पड़ेगा, अर्ध बिंदु कहते हैं। ये थोड़ा अलग है, अंत बिंदु। पीत बिंदु को ही अर्ध बिंदु कहते हैं। हाँ, अगला 35, क्या हो रहा है? दिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या कहलाता है? दृष्टिपटल या रेटिना, जो भी बोलना है बोल सकते। दृष्टिपटल, रेटिना। 36वां प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका होने के कारण समंजन क्षमता के कारण ही हम किसी वस्तु को दूर और नज़दीक फोकसित करके हम क्या करते हैं, सही से देख पाते हैं। बी होगा समंजन क्षमता सही जवाब इसका। प्रश्न नंबर 37, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक ना? तो ये पक्ष मावी पेशियों के द्वारा। सब याद रखना, कुछ चीज़ याद रखने वाला है, उतना इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम ज़्यादा चिल्लाएंगे, ज़्यादा 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे। एक स्वच्छ मनुष्य के आँख की दूरी बिंदु है, तो याद रखना, कोई स्वच्छ मनुष्य है तो दूर अधिक, जितना दूर मौन है देख सकता है, लेकिन निकट रहता है 25 सेंटीमीटर। अनंत होगा, दूर बिंदु क्या होगा? अनंत। अभी तुमको हम कहेंगे कहाँ तक देख सकता है, तो बहुत दूर अनंत देख सकते, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा अनंत। 39वें प्रश्न पर आते हैं। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो ये आइरिस क्या करता है? कैमरे की तरह जो हमारे आंख में प्रवेश करता है प्रकाश, उसको नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। कैमरा देखा होगा तो उसमें देखता होगा लास्ट में वो लेंस लगा हुआ होता है, ठीक ना? मोबाइल में भी देखना, तो इसमें जो है ये, इसमें सब लेंस नहीं है, इसमें कुछ इसमें एगो मेन लेंस होता है। कोई भी कैमरा होता है उसमें वो लेंस लगा हुआ होता है, मेन लेंस, ठीक है ना? बाकी फॉल्स उससे रहता है। ये तो हो गया। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता था? पुतली के द्वारा आंख में हमारा जो है प्रकाश का तो प्रवेश करता है। हमारे आंख में पुतली है ना, उसी पुतली के माध्यम से क्या करता है? प्रवेश करता है। बीचा वाला तन्नी को भाग होता है काला टाइप का, उसी से प्रकाश प्रवेश करता है। प्रकाश द्वार उसको कहते हैं।
मानव नेत्र सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रीढ़ पटल, याद रखना। अगला है 42, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग का होगा, याद रखना, और सबसे कम विचलन लाल का, सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। जब श्वेत प्रकाश कांच से प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग क्या होता है? तो ये रंग होता है, अधिकतम जो झुकी रहती है, सबसे नीचे झुकी हुई रहती है बैगनी, सबसे अधिकतम जो झुकता है तो वो बैगनी रंग हो गया। 44, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखता है? सबको पता है काला दिखता है। चंद्रमा पर जाइएगा, आकाश को देखिएगा अनी, तो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। हाँ, दिनों में काला दिखेगा, क्योंकि वहां वायुमंडलीय नहीं है, वायुमंडलीय नहीं है, इसलिए काला दिखता है। 45 नंबर प्रश्न, श्वेत प्रकाश के किस रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी। दूगो रंग याद रखना, लाल का कम, ठीक ना, और बैगनी पता है खाने में मजा आता है। बैगनी खाएगा तो बहुत मजा आएगा खाने में, ठीक ना। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सही? लाल का। अबे क्या बोल दिए? सबसे कम तो लाल का सही था। 46 में प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? तो 7 रंग का। श्वेत प्रकाश सूरज का जो प्रकाश है उसमें 7 रंग होता है, याद रखना। हमको दिखता 2 रंग है। अगला 47, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाएगा तो निकट दृष्टि दोष आपको हो जाएगा। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग करते हैं? ये तो याद होगा सबको। हाँ, एक और प्रश्न तुम लोग को याद है, इंद्रधनुष के भीतर की हिस्सा किस रंग का होता है? भीतर का हिस्सा बैगनी रंग का होता है, याद रखें। भीतर का हिस्सा ऐसे पूरा 7 रंग का होता है। हाँ, 20 से बैगनी। 50 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का घटक तरंगों में टना कहलाता है। तो टना कहलाता है ये पर्यवेक्षण, इसको याद कर लीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना के कारण है? तो ये प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है, प्रकीर्णन के कारण। 52, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? तो उत्तल लेंस, याद होगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाए जाते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना पड़ेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। भी तुरंत ऊपर बताए थे, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए लास्ट प्रश्न है, आंसू किस द्रव के कारण बनता है? ऐसा कौन सा द्रव होता है जिस द्रव के कारण हमारे आंखों में आंसू बनता है? तो याद रखना, एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर के कारण हमारे आंख में आंसू बनता है, ठीक ना। तो ये टोटल था क्या गो 54 को प्रश्न, जो कि सारा का सारा प्रश्न VVI है। इसमें देख करके एक बार याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक ना। चलिए धन्यवाद।